प्रेज़ द लॉर्ड और सबको जाना सीखें। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और चंगा करेगा। और आज का वचन आपकी रूहों में, आपकी ज़िंदगियों में समाएगा और नया फल लेके आएगा। और मैं उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अलगताई में रहकर आशीष पाना, जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 24 की 18 आयत में लिखा है। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब मूसा को पहाड़ पर बुलाया तब उसको वचन दिए गए और मूसा लोगों को बताता था कि परमेश्वर ने मुझसे तुम्हारे विषय में क्या बात की। वो सब वचन निगरमन की पूरी पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर ने मूसा को इसलिए दिए ताकि लोग आशीषित हों, पाप से बचे रहें और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बड़े कामों को कर सके। जैसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तू सीने के पर्वत पर आना और तेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुझे ही आज्ञा है कि तू इस पहाड़ पर चढ़कर मेरे पास आए और मैं तुझे अपनी आज्ञा दूंगा। क्योंकि जब जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को आज़ाद किया, आशीषित किया, बंधनों से छुड़ाया, तो अपने वचन के द्वारा उनको बचाया है। उसने मूसा के द्वारा वचन को भेजा और इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और अब भी परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा तुम लोग पुरानी गुलामी से निकल जाओ। शैतान के चक्कर से तो निकल चुके हो, पर एक काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी आपको कनान में जाना, यानी उस योजना को पूरा करना जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आ गए तो आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक योजना के अनुसार बुलाया है। आप अपने घर में कोई बेकार चीज़ की खरीदारी नहीं करते, फालतू चीज़ों से अपने घर में नहीं रखते। तो परमेश्वर ने, जिसने आपको अपना लहू मोल देकर, लहू बहाकर खरीदा है, तो परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी योजना है। मसीही लोग कहाँ गड़बड़ी करते हैं? मसीह में या तो आ गए, जिस तरह इजराइली मिस्र से तो निकल आए। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा अपने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए और उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल ले आया। आज आप चमत्कार देखते हैं कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो चमत्कार इसलिए थे कि आप लोग परमेश्वर को जान सकें और उद्धार को प्राप्त करें। लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना भी आपके जीवन में है। अगर आप मिस्र से उसके वचन के द्वारा निकाले गए हैं हो, तो अब आप कनान में भी उसके वचन के द्वारा ही पहुंच सकते हो। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि उस इनको बताने के लिए यह वचन लिख, ताकि इनको मैं कनानियों के देश में पहुंचा सकूं, जो मैंने इनके साथ वायदा किया है। मूसा के पास वचन तक तब पहुंचे थे जब वह दुनिया से अलग था। भीड़ में रहकर मूसा उस वचन को लिख नहीं सकता था और न परमेश्वर से बात कर सकता था। मेरे प्रियो, जैसे आप अलग होकर चर्च में आते हो, किसी की माता पिता नहीं आते, किसी का भाई झगड़ा करता है कि तूने चर्च नहीं जाना, लेकिन आपका चर्च आने का यह सबूत है कि आप कनान में प्रवेश करोगे। क्योंकि अगर आप इस अलगताई में रह गए तो परमेश्वर इसलिए किए हुए वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अलगताई में रहकर आपके वचनों को पूरा करते हुए
अपनी आशीषों को ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बड़ी बरकतें दें, बड़ी ब्लेसिंग दे और बड़ी टेस्टीमनी दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।